नमस्कार, मैं पंकज टिमो और आपका स्वागत है बोराइल न्यूज़ में। जी हाँ, जातिंगा। आप सभी को जो जातिंगा के बारे में बोलने से आप सभी को एक ही जहन में आता होगा, यहाँ की जो चिड़िया जो बाहर से जो माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं उसी को लेकर। और एक जी हाँ, एक गांव या एक कोई भी जगह जब उन्नयन के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका होता है सड़क। जी हाँ, उस गांव में सबसे पहले सड़क की जरूरत होता है। और 2 नंबर बाद अगर हम किसी घर बनाते हैं या कोई जगह को हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं गेट। जी हाँ, आज जातिंगा गांव में दिमाग ऑटोनॉमस काउंसिल की ओर से सीएम और उनके साथ चेयरपर्सन ईएम मिलकर आज जातिंगा गांव का गेट का ओपनिंग किया गया। जी हाँ, ये ओपनिंग में हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर देवलाल गालोसा, उनके साथ चेयरपर्सन रानू लंगथसा, एग्जीक्यूटिव मेंबर नोजित केम्पराय और यहाँ के जो लोकल एमएससी फ्लेमिंग शिलारूपसी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। चलिए पहले उस जो प्रोग्राम का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा ऐसे साफ सुथरा होने से लोग आसाम तक देखो तुम अभी पास नहीं हुआ माइनस होगा। लगता ही लगता है। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am, for receiving the honor. Thank you so much, sir, for receiving the honor. Now, may I request our sisters to... Thank you so much, Chap. आज में हम उनका सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके वजह से हम लोग ये दिन देखने मिला। और हम उनका रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएम श्री देवलाल गालोसा जी, इसके वजह हम लोग ये दिन देखने मिला। और हम लोग का जितना कुछ मिला ये में आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम में इसके हेल्पिंग हैंड की वजह से उसका अच्छा मदद, अच्छा लीडरशिप की वजह से हम लोग ये सब दिन देखने मिला। मीटिंग बोलो या बैठक बोलो या गैदरिंग बोलो, ऐसा ही हम लोग टाइम कभी कभी नहीं मिलता। आप लोग से कभी बोलने से तो साल में एक बार भी नहीं बैठा, लेकिन आज के दिन में ऐसा बैठक भी है, गेट टुगेदर भी है, आप लोग को इनॉग्रेशन भी है। वही हम लोग को भगवान साथ रखा। आज के दिन में फिर बैठ के जैसे रोज मिलता है ऐसे हम फीलिंग हुआ, क्योंकि हम लोग सब एक साथ हैं। अभी जो फ्लेमिंग जी बोला, यहाँ जो रोड इनॉग्रेशन अभी किया, हम लोग का फ्लेमिंग जी किया, लेकिन हम लोग का लीडर जो बोलने का माफिक जो अपना जगह दिमा हसाओ या जातिंगा सभी को वो सोच विचार दे के हम लोग को भी, हम लोग को एरिया में भी, जैसे आप लोग को ये आस में मिला, हम लोग को एरिया में भी ऐसे है, टाउन बोलो ऐसे है। अभी वही हम लोग को एक लीडरशिप का क्वालिटी जो हम लोग को फ्लेमिंग साहब बोला, जो लीडरशिप में जो अच्छा एडवाइस देता है, हम लोग को क्या होना है, हम लोग को जगह, हम लोग को रास्ता कैसे अच्छा होगा, वो छोटा छोटा जिनिस से बड़ा बड़ा तक हम लोग को जो लीड करने वाला ठीक होने से हम लोग ऐसा दिन मिलता है। वो सभी विश्वास है बोल के हम लोग भी आज में ऐसा इनॉग्रेशन आज में तो यहाँ, लेकिन
ये 7 इयर्स जो हम लोग का सीएम साहब का लीडरशिप में, ये ऐसा जैसे और भी इससे बड़ा, कभी कभी छोटा भी, और अभी एनएच जैसा रोड भी इंटीरियर में पहुंचने लग गया। यहाँ का गेट, जाटिंगा गेट इनॉग्रेशन और जाटिंगा गांव का एक दो अप्रोच रोड, तो इसको इनॉग्रेशन करने मिला, इसलिए जो लोग कॉन्ट्रैक्टर बनाया उसको मेरा तरफ से धन्यवाद देता है। ये जाटिंगा दिमा हसाओ का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और दिमा हसाओ को बहुत नाम भी जाटिंगा बोलने से, दिमा हसाओ बोलने से जाटिंगा भी नाम आता है। तो इसलिए जाटिंगा को हम लोग, आप लोग सब मिलके साफ सुथरा रखना चाहिए और साफ सुथरा रखने का बारे में हम बोलना जरूरी नहीं है, हम लोग आप लोग को देख के सीखना है। तो ऐसा माफी जगह पे लोग, टूरिस्ट लोग आता है, आने में जाटिंगा बोल के एक कोई आके फोटो खींचिएगा तो मालूम होने के लिए एक गेट बनाया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो हम लोग पैसा दिया, आप लोग पैसा मिसयूज नहीं करा, ठीक सही जगह पे लगाया है। तो जाटिंगा कौन सा साल में गांव बना है तो यहाँ पे दिखाई देता है 1905 ना, 1905 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये सब चीज़ जरूरी है। तो ऐसे वहाँ पे हम लोग पूरा दिमा हसाओ में भी जगह जगह पे गेट बना रहा है, यूमरा में बनाया है, अलग अलग जगह पे काउंसिल में भी बनाया है। तो आज में यहाँ पे इनॉग्रेशन करने मिला है, तो इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। और आप लोग को भी मैं एक दो रिक्वेस्ट करना चाहता है कि दिमा हसाओ भारत में, असम में, दिमा हसाओ में सब लोग टूरिज्म में अभी इंटरेस्ट है, टूरिज्म घूमने के लिए भी आता है। और आप लोग भी मालूम है, हम लोग का सरकार में टूरिस्ट लोग बहुत आगे बढ़ रहा है, अभी आ रहा है। तो उसमें नंबर 1 टूरिस्ट आने के लिए क्या चाहिए, एक नामी जगह, एक हिस्ट्री जगह वो चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग का है कि जाटिंगा में अभी शेरिया आना शुरू हो गया ना, अभी शेरिया यहाँ पे आना शुरू हो गया। हाँ, तो वही सब को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। उसका बाद में और साफ सुथरों के बारे में आप लोग को देख के हम लोग सीखना है। शायद मेघालय में जाओ, शायद यहाँ पे आप लोग रहो, तो आप लोग उनका साफ सुथरा है। तो सरकार से, गवर्नमेंट से थोड़ा सा हम लोग मदद कर देने से आप लोग अच्छा जगह रखता है, अच्छा सुंदर से रखता है। तो इसलिए मैं आप लोग उनका, जाटिंगा का लोग को, गांव को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा, जी हाँ, जाटिंगा, जैसे कि आप सभी को पता है, जो जाटिंगा बोलने से आप सभी के जहन में एक ही बात आता है, जो यहाँ का जो माइग्रेटरी बर्ड्स, जो अभी फिलहाल जो सीजन, जो उनका जो टाइम आ गया है, जी हाँ, उनका जो अगस्त महीना की मिडिल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की मिडिल तक ये चिड़िया माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और उसी जाटिंगा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए काउंसिल की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया और ये इनिशिएटिव में काउंसिल की ओर से जाटिंगा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लेने के लिए यहाँ होम स्टे देने का भी काउंसिल से घोषणा किया गया है। जी हाँ, यहाँ करीबन 10 से 15 जो घर होम स्टे यहाँ बनाने के लिए सीएम ने घोषणा किया गया है। चले इस विषय में सीएम देवोलाल दालरोसा ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जाटिंगा गांव में, तो जाटिंगा का सब मालूम है, लेकिन इंडिया का, आसाम का, दिमा हसाओ का जो टूरिज्म का और यहाँ का जो बर्ड्स जो आता है, सब हिस्ट्री है। तो इसी गांव में हम लोग एक गेट भी बनाया है। तो इसमें इस जाटिंगा गांव कब बनाया है, 1905 में इस्टेब्लिश हुआ है। और वहाँ का जाटिंगा का जो खैसिया भाई लोग, उनका ट्रेडिशनल कुछ बना के हम लोग इनोग्रेशन किया है और रास्ता फेबर ब्लॉक भी इनोग्रेशन किया है। और मैं दिमा हसाओ का, आसाम का, सबका टूरिस्ट लोगों में मीडिया का माध्यम का तरफ से जनाता है जाटिंगा बहुत अच्छा है, आइए, साफ सुथरा भी है और रास्ता भी हम लोग आज में इनोग्रेशन किया है। और इसी सीजन का अभी जो बर्ड भी, शेरिया भी आना शुरू हो गया है। तो अभी अगस्त सितंबर महीना में ज़्यादा आता है। उसके बाद में एंड लास्ट तब में सितंबर व अक्टूबर फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाता है। तो जो बर्ड्स लवर है सब लोग आके देख सकता है। और हम आशा करता जाटिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में और जाटिंगा गांव में अच्छा लोकेशन में होम स्टे भी बनाएगा। अभी 10-15 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ का गांव का लोग से भी बातचीत किया है और हम आशा है कि होम स्टे भी सक्सेस होगा, क्योंकि
डिमा हासाऊ में बा असम में बोल सकता है सबसे साफ सुथरा गांव तो ये जाटिंगा गांव बोल सकता है। आप लोग भी आके देख सकता है। तो इसलिए हम माननीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा असम का जो कैबिनेट को डिसीजन असम में सबसे साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट सिस्टमेटिक से जो साफ सुथरा होगा उनका अवार्ड प्राइस 100 करोड़ देगा बोल के सुना। अगर हम लोग भी लेने के लिए कोशिश में है, हम लोग भी कोशिश करेगा। स्टार्टिंग हम लोग जाटिंगा गांव से स्टार्ट करेगा और पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करेगा। और माननीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो प्राइस वो लेने के लिए कोशिश में है हम लोग। दूसरा चीज़ में तो हम लोग प्राइस मिलता हॉस्पिटल में हो बा दूसरा एजुकेशन सिस्टम में हो, तो इसमें भी हम लोग कोशिश में ज़रूर है। और हम आशा करता डिमा हासाऊ का लोग सब कोऑपरेशन करने से हम मिल सकेगा बोल के हम आशा करता है। तो सबसे पहले मैं वो टूरिस्ट लोग भी जितना भी लोग भी आता मैं डिमा हासाऊ का हो, बाहर का हो, असम का हो बा फॉरेन कंट्री का हो, कि डिमा हासाऊ में ही नहीं सभी जगह पे जाने से गंदा नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है, आदत करना है। क्योंकि भारत हम लोग का अपना ही देश है, अपना ही जगह है, तो सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबको भी दायित्व बनता है साफ सुथरा रखना। तो इसलिए कहीं भी अपना घर में, कभी अपना देश में, अपना डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गंदा नहीं करने से अच्छा है। और स्पेशली में जाटिंगा एरिया में गंदा नहीं करने से अच्छा है। डिमा हासाऊ आप लोगों में भी गंदा नहीं करने से ठीक है। टूरिस्ट लोग को मैं रिक्वेस्ट करता, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी बहुत हम लोग एक्टिव काम कर रहा है। जो लोग गंदा करता है उसको सोशल मीडिया में भी हम लोग डालेगा बोल के 1-2 न्यूज़ चैनल में भी आप लोग देखा होगा। और हम लोग भी काम करना कैमरा उमरा और लोग से गांव से वाला लोगों को भी मैं बोल के रखता है कि जो लोग गंदा खाता है उसका फोटो उठाओ, उसका बाद में हम लोग को भेजो, हम लोग सोशल मीडिया में देगा बोल के। और ये भी हमको एक दूसरा को खराब मिलके बदनाम करने के लिए इंटेंशन में नहीं है। हम डिमा हासाऊ को भारत देश को साफ सुथरा रखने में एक मिशन टारगेट में लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आपने सुना, इसी को लेकर यहाँ के जो गांव वाले काफ़ी उच्छलित है और काफ़ी खुशी है। और जो अपना खुशी व्यक्त करते हुए यहाँ की गांव बुरा और लोकल एमएससी ने क्या आपको सुनाते हैं। आज के दिन में हम उनका बहुत खुशी का दिन है। शायद ये परमेश्वर का प्लान है जो हम उनका एक अच्छा ब्लेसिंग मिला ऐसे फिक है। और सीएम साहब भी अपना कीमती समय देखिए आज के प्रोग्राम में हम उनका साथ चीफ गेस्ट हिसाब में जो आया वो आके अच्छा बात भी बोल के गया। ऐसे बहुत कुछ दिए तो जब से वो लीडर काउंसिल का सीएम हुआ, तो उसका लीडरशिप के अंडर में काम करना हम भी बहुत कुछ करने मिला है अपना गांव में और कॉन्स्टेंसी में भी। खास करके जाटिंगा जैसे गांव टूरिस्ट विलेज है, टूरिस्ट प्लेस है, तो रास्ता पानी सब तो बनाया हम लोगों ने। फिर टूरिस्ट के लिए सुबह आता फिर शाम चला जाता, रहने के लिए हम लोग बंदोबस्त कर नहीं सकता, अकोमोडेशन उनके लिए देने नहीं सकता। तो आज सर जो बात बोला हम लोग गाँव वाले बहुत खुश हुआ, जो कम से कम 10 या 15 तो होम स्टे ये में दे देगा टूरिस्ट का सुविधा के लिए। ये लोग जब आएगा तो प्रॉब्लम में नहीं गिरेगा, एक दिन में वापस जाने नहीं लगता। नहीं तो ये लोगों ने कवरेज करने नहीं सकता एरिया टू, सुबह आए के शाम होने का आगे में ये से निकलने लगता। तो रात में ये मैं खास करके जो बात चिड़े आने का समय में, उस समय में सितंबर अक्टूबर में ये लोगों रात में ये में रहने नहीं मिलता है, आके फिर जाने लगता है। तो कभी कभी ये पे शाम को 10-12 बजे के अंदर में नहीं आता है, कभी कभी नेक्स्ट मॉर्निंग 1 बजे 2 बजे तरफ में या 3 बजे तरफ में चिड़े आता है। तो ये काटनी तो पूरा रात बजने से देखने मिलता है। लेकिन टूरिस्ट के लिए रहने के लिए बैठने के लिए जगह हम लोग बंदोबस्त कर नहीं सकता बोल के आज में जो सीएम साहब जो बोला हम उनको होम स्टे आप उनको दे देगा। आप लोग अपना साफ सफाई तो हम लोग के गाँव का तो ऐसे है, नाम है, आप लोग सब मालूम है। तो बाकी जो ये गरीब की वजह से ये लोग अपना से मैनेज करने नहीं सकता, गवर्नमेंट से सब पहल अगर हम लोग को देगा तो हम लोग का गाँव वाले भी होम स्टे अगर कोई ये सब स्कीम देगा तो हम लोग भी टूरिस्ट के लिए वो हम लोग अकोमोडेट कर नहीं सकता है लोगों को। तो अच्छा लगा जो जितना भी बोला सीएम सर, कितना कुछ चीज़ भी बोला है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन खास करके हम लोग टूरिस्ट के लिए मेजर प्रॉब्लम जो फेस किए
आया है, बहुत अच्छा लगा इन लोग ये में, लेकिन रहने नहीं सकता बोल के उसके लिए जो सॉल्व हुआ प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो गया, क्योंकि देगा बोलने वाला अभी तक तो एक बार मुख से बोल दिया तो वापस नहीं लेता, पूरा करके ही छोड़ देता। तो आज से भी हम बहुत उम्मीद है जल्दी हो जाएगा इस सब में। हाँ, ये में टूरिस्ट लोग का जो आता हम लोग के लिए, मतलब बात ऐसे है, टोटली गाँव टू एग्रीकल्चर डिपेंड करता। तो एग्रीकल्चर जो डिपेंड करता हम उनका गाँव टू पानी खेती और जूम खेती सब में। लेकिन आजकल आप लोग खुद मालूम है जंगल कम हो गया है, और खासी लोग तो जंगल नहीं काटता है, फिर पान लगाता, तमुल लगाता, फिर भी हम लोग के सबसे सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। इसलिए हम लोग टूरिस्ट की तरफ से किसी इनकम सोर्स तो निकलाना है, वो हम लोग सोचना है, तो तरीका मालूम नहीं। इसलिए जो गवर्नमेंट हम लोग को थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा तो हम लोग भी एक तो इनकम सोर्स हो जाएगा लोकल के लिए, और टूरिस्ट के लिए भी हम लोग देखने मिलता है दूसरा देश में और दूसरा स्टेट में भी। गोवा जैसे बाहर में जितना जितना हम गए हैं, उनका अपना गांव अपना देश कैसे लोग टूरिस्ट के वेलकम करता है, कैसे कमाता है टूरिस्ट से, उठू से उनका इनकम सोर्स उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ता है। तो हम उनके ये में भी अगर हम लोग उनका गाँव वाले उसके इम्पोर्टेंट धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, तो टूरिस्ट का इम्पोर्टेंट मालूम हो जाएगा। बाद में कंपटीशन हो जाएगा हमारा ख्याल में दिमा हसाओ में टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, और साफ सफाई रखने के लिए भी हम लोग गांव में जितना सकता पूरा हम लोग जितना बोरो गाँव है, ये में 500-600 घर है, लेकिन सब एरिया में भी ऐसे ही है। एक डी टू एरिया में थोड़ा बाकी है, क्योंकि वहाँ में रास्ता प्रोवाइड करने नहीं सकता, उनका बहुत बड़ा स्कीम लगता है सब में। तो जहाँ जहाँ तक गाड़ी पहुँचता है वहाँ में साफ सफाई, और उससे अंदर में भी रिमोट एरिया में भी साफ सफाई है, अपना घर में भी है। तो मेन चीज़ वो है, साफ सफाई होने से बीमार भी कम हो जाएगा, और ये लोगों का सुख शांति तो है ही है, आप लोग भी मालूम है। टूरिस्ट लोगों जो आया ये में एंजॉय करने के लिए हम लोग भी पूरा वेलकम है, लेकिन वो कितना जो सब आदमी तो समान नहीं, कोई टूरिस्ट तो आके लेतरा करेगा या दारू पी के बोतल तोड़ देगा, ये सब तो हम लोग भी मना करता, नहीं मानता। तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हेल्प मिलता है गांव में भी, फिर भी हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा हेल्प लगता है ये सब कंट्रोल में रखने के लिए और साफ सफाई को रखने के लिए, और टूरिस्ट का ये नंबर को बढ़ाने के लिए हम उनको अकोमोडेशन देने सकते से टूरिस्ट भी बढ़ जाएगा। एक कन्वीनियंट लगता है लोगों को। आपने सुना, जी हाँ, यही वो जटिंगा है, और इसी जटिंगा पे जो चिड़िया अभी आने का शुरुआत हो गया है। हम आशा करते हमारे दर्शक इसी जटिंगा में घूमने के लिए आएंगे। इसी तरह दिमा हसाओ से जुड़ी हर एक खबर को आप देखने के लिए देखते रहिए बोराइल न्यूज़, और बोराइल न्यूज़ को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।